नमस्कार, आदाब एंड सत श्री अकाल टू ऑल माय फ्रेंड्स। आजकल ना सुसाइडल रेट जो है वो बहुत बढ़ रहा है और ये देखकर बहुत पेन फील होता है कि आखिर कोई इतना बड़ा एक्सट्रीम स्टेप कैसे ले सकता है। तो कोई इतना वीक कैसे हो सकता है। तो एक ही रीजन जो सामने आता है ना वो यही आता है कि सामने आई जो परिस्थिति है, सिचुएशन को फेस नहीं कर पाते और अपने आप को इतना वीक बना लेते हैं। तो ये स्टेप वो ले जाते हैं। लेकिन एक बात तो 100% क्लियर है ही कि कभी भी हम किसी भी सिचुएशन से एस्केप कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये कार्मिक हमारी फिलॉसफी है। अगेन बर्थ लेकर उसी फेज से, उसी पेन से गुजरना ही पड़ता है। तो क्यों ना इसी जन्म में सब कुछ सेटल कर लें, ये अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। तो आज मैं डॉक्टर रेणु वंदना, डॉक्टर एंड काउंसलर, इस बारे में ही चर्चा करने वाली हूँ ताकि किसी के भी माइंड में सुसाइडल थॉट ना आए। इसके टिप्स को शेयर करने वाली हूँ। तो जो नंबर 1 मेरे सामने सोल्यूशन नजर आता है ना वो ये है कि रेज योर सेल्फ रेस्पेक्ट। कहीं ना कहीं अपनी सेल्फ की रेस्पेक्ट की और एक्सेप्टेंस की कमी हो जाती है, तभी ये मतलब माइंड में ऐसे थॉट्स आने लगते हैं। जब ये सोचने लग जाती है कि हम तो वर्थलेस हैं, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, इनकैपेबल अपने आप को बना लेते हैं। तो अपनी सेल्फ को जानना बहुत जरूरी है। और सेल्फ जो है क्या, सेल्फ तो यही है कि हम सब एक पॉजिटिव जो है, पॉइंट ऑफ लाइट एनर्जी है, सोल है। और ये एक ऐसी है जैसे एक ओशन नहीं होता, ओशन के ऊपर लहरें होती हैं जो कि लाइफ की सिचुएशंस हैं, लेकिन डेप्थ में जो ओशन के नीचे जो है ना वो बहुत पीस है, हैप्पीनेस है। तो सेल्फ जो है, मुझे उस पीस और हैप्पीनेस को छूना है, उस परिस्थिति में, उस लहरों में उलझना नहीं है। अगर मतलब दिन में ये प्रैक्टिस ही करें कि इस तरह का अगर हम अपना रूटीन बना लेते हैं तो काफी हद तक हम अपनी सेल्फ की रिस्पेक्ट भी कर पाएंगे। और ऐसा करते हुए ये भी फीलिंग आएगी कि वी आर स्टेइंग अंडर द कैनोपी ऑफ द गॉड फादर, ईश्वर की जैसे गोद में है। ये फीलिंग अगर बार बार आप लेंगे ना तो अपनी सेल्फ की रिस्पेक्ट भी बढ़ेगी और ये थॉट से भी हम काफी हद तक खुद को बचा सकते हैं। सेकंड नंबर पे आता है कि नो ब्लेम गेम। अक्सर ऐसे होता है कि कोई भी सामने सिचुएशन आती है ना तो हमें ये लगता है उसके कारण हुआ, इसके कारण हुआ, किसी ने हर्ट कर दिया, मतलब किसी ने कुछ ऐसा कह दिया। तो कुछ भी हमारे जीवन में हैपनिंग होती है ना, इस बात की क्लैरिटी होना जरूरी है कि वो उसकी रिस्पॉन्सिबल हम खुद ही होते हैं। जब हम खुद ही रिस्पॉन्सिबल हैं तो ये चॉइस भी हमारी होगी कि कोई भी सिचुएशन या सामने वाले की इंसल्ट को, उसकी पेन को मुझे नहीं लेना है। ये मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, मुझे नहीं लेना, आई कैन डू दिस। तो ये है सेकंड सोल्यूशन। थर्ड जो है, रेज योर एम्पावरिंग थॉट्स। अपनी एम्पावरिंग थॉट्स के लिए अपनी मतलब खुद को ये बताना जरूरी होता है कि आई एम पावरफुल सोल, आई कैन डू एनीथिंग। क्योंकि हर इंसान में कुछ ना कुछ क्वालिटीज अच्छी होती हैं। अपनी उन क्वालिटीज को जानना और उस पर वर्क करना। अगर ये सब करते हुए भी कहीं ना कहीं आपसे खुद से नहीं होता तो कृपया आप एक काउंसलर को, साइकोलॉजिस्ट को, साइकेट्रिस्ट को आपको मिलना बहुत जरूरी है। हम सब आपकी हेल्प के लिए हैं। तो अगर ऐसा करने से हम ये मतलब जिनको भी ये थॉट्स आते हैं उनको ये बचा पाए तो आई थिंक ये बहुत बड़ा स्टेप हो जाएगा। और मैं चाहती ही नहीं कि हमारे देश में, पूरे वर्ल्ड में भी कोई इस तरह के किसी के भी माइंड में थॉट्स आए और ऐसे अपनी मतलब लाइफ को खत्म करें। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।